हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सिनेमा कल्चर। मैं हूं आपका दोस्त धनंजय। आफ्टर द डिसअपॉइंटमेंट ऑफ विडामर्ची, तला अजीत फिर से हमारे बीच आ चुके हैं विद हिज न्यू मूवी गुड बैड अगली, विच इज डायरेक्टेड बाय अद्विक रविचंद्रन। अदिक रविचंद्रन वही डायरेक्टर हैं जिसने मार्क एंटनी जैसे ब्रिलियंट फिल्म डायरेक्ट की है, and his first movie was also a decent comedy. That's why I was also very excited about his next collaboration with Ajit. तो क्या इस बार हमें कुछ नया देखने को मिलता है or else again we get disappointed? Let's find out in this video. जब मैंने इस मूवी की ट्रेलर देखी तो to be frank with you मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। That's why I was not expecting a lot from this movie. But एक चीज़ जो मैं इस मूवी से एक्सपेक्ट कर रहा था वो था the presentation of तला, क्योंकि डायरेक्टर रविचंद्रन is a true fan of Ajit. So as a fanboy, he presented his favorite actor in a best possible way, and it looks like our Tala also was having a lot of fun with this character. But उसके अलावा क्या कुछ और ऐसा है इस मूवी में जो कि आपको इम्प्रेस करे? Unfortunately, I have to say nothing. मूवी की प्लॉट और स्क्रीन प्ले काफी वीक लगती है, and the narrative of the movie is also so flat. आपको ऐसा लगता है बीच बीच में कि स्टोरी देखने से अच्छा है कि आप अजीत के कुछ और स्लो मोशन शॉट्स या एलिवेशन सीन्स देख लें। वी गेट टू सी अ रूटीन टेम्पलेट स्टोरी जो कि आगे जाकर इवेंचुअली एक रिवेंज स्टोरी बन जाती है। मूवी का फर्स्ट हाफ मोस्टली अजीत के एलिवेशन सीन्स में ही निकल जाते हैं। कुछ एलिवेशन सीन्स वैसे तो एंटरटेनिंग लगते हैं, बट कुछ ऐसे भी हैं जो कि अनवांटेड लगते हैं। हाँ, द बेस्ट थिंग अबाउट दोज एलिवेशन सीन्स एंड दोज मासी डायलॉग्स इज दैट उसके बैकग्राउंड में आपको काफी अच्छा एक बैकग्राउंड स्कोर सुनने को मिलता है। ऑल्सो अजीत के पुराने मूवीज के गाने भी सुनने को मिलते हैं, बट इसके अलावा आपको और कुछ भी इस मूवी में नया देखने को नहीं मिलता। ऐसा लगता है कि दिस मूवी इज अ सीरीज ऑफ फ्यू एपिसोड्स दैट आर डिजाइंड टू हैव फन विद द फैंस इन द थिएटर्स, और वो आपको स्क्रीन पर नजर भी आता है, राइट फ्रॉम द फर्स्ट सीन टिल द पोस्ट क्रेडिट सीन। एंड मैं स्टोरी के बारे में कुछ भी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इस मूवी में बोलने लायक कुछ नया स्टोरी भी नहीं है। एंड मूवी स्टार्ट होने के कुछ ही मिनट्स में आपको ये समझ में भी आ जाता है कि वेयर दिस मूवी इज गोइंग, एंड आई हैड द लीस्ट एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द स्टोरी आफ्टर दैट। अब क्योंकि मैं भी अजीत कुमार का एडमायरर हूँ, तो I was just having fun watching him on the big screen. And maybe because of that reason only डायरेक्टर अदिक ने इतने सारे एक्टर्स को इस मूवी में कास्ट किया है जिनकी कोई जरूरत भी नहीं थी, because he knows कि वैसे भी प्लॉट में कोई खास दम नहीं है। So let's have some few famous faces to attract the audience. And personally मुझे त्रिशा और अजीत का पेयर काफी पसंद आता है, and I really like both together in all the previous movies. But इस मूवी में मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ। But having said that, there are a couple of moments in the movie जो कि देखने में काफी मजा आता है, and the way they pulled it off on the screen also very impressive. Especially अजीत का de-aging, it was so clean and smooth. Full marks to that department for sure. Exactly 90s और अर्ली 2000 में जैसे अजीत दिखते थे, they could bring back the same अजीत from that era on the screen. अजीत के पुराने मूवीज के कई सारे रेफरेंसेस भी हमें इस मूवी में देखने को मिलते हैं, which gives a nostalgic feeling in those moments. And the best was personally for me from the movie वाली। सिनेमाटोग्राफी, बैकग्राउंड स्कोर, एक्शन, ये सारी चीजें भी कुछ हद तक काम कर जाती हैं इस मूवी में। But where the movie falls is in its story and narrative. You don't have any emotional connection and engagement with the whole narrative. सुनील एंड रेडिन किंग्सले की कॉमेडी, सिमरन का कैमियो अपीयरेंस कुछ भी इस मूवी को हेल्प नहीं कर पाता। बट वन थिंग आई कैन एश्योर यू इज दैट यू विल एंजॉय ईच एंड एवरी मोमेंट जहां पर तला अजीत नजर आते हैं। द चार्म, द स्वैग, द इंटेंसिटी, द फन, उनकी हर चीज आपको इस मूवी में एंटरटेन जरूर करेगी, एंड इट इज अ ट्रीट टू वॉच हिम इन दिस अवतार। सो फाइनली व्हाट आई कैन से इज दैट ओवरऑल गुड बैड अगली इज गुड फॉर अजीत फैंस, बट नॉट ग्रेट फॉर द नॉर्मल ऑडियंस बिकॉज ऑफ इट्स सेम टेम्पलेट स्टोरी एंड इट्स नैरेटिव। अगर आप तला के फैंस हो एंड इफ यू रियली लाइक वॉचिंग अ मास फन मूवी इन द थिएटर्स, तो ये मूवी आपके लिए है। बट अगर आप इस मूवी में कोई स्टोरी या एंगेजिंग स्क्रीन प्ले एक्सपेक्ट करके जा रहे हो, देन यू विल बी डेफिनेटली डिसअपॉइंटेड। सो डोंट एक्सपेक्ट मच, जस्ट गो एंड हैव फन एंड मेक श्योर कि आप इस मूवी को एक पैक थिएटर में ही देखो विद द ऑडियंस, क्योंकि इस मूवी को एक पैक थिएटर में और वो भी फैंस के साथ देखने में ही मजा है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। और अगर आपने मूवी ऑलरेडी देख ली है, प्लीज लेट मी नो कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, एंड इफ यू रियली लाइक दिस रिव्यू देन प्लीज कंसिडर गिविंग अ थम्स अप। और अगर आपको ऐसे ही डिटेल मूवीज रिव्यूज देखना पसंद है विदाउट एनी बायस, देन प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।